ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट घुटने की एक जरूरी लिगामेंट या रस्सी का नाम है। इस रस्सी के दो मेन काम हैं। अगर आप मेरे इस मुट्ठी को घुटने की ऊपर वाली हड्डी समझे, इस मुट्ठी को घुटने की नीचे वाली हड्डी समझे, ACL नीचे वाली हड्डी को ऊपर वाली हड्डी के रिलेशन में आगे पीछे जाने से रोकता है और नीचे वाली हड्डी को ऊपर वाली हड्डी के रिलेशन में ऐसे गोल घूमने से रोकता है। तो अगर ACL टूट जाए तो नीचे वाली हड्डी ऊपर वाली हड्डी के रिलेशन में अनस्टेबल यानी कि लचक खाने वाली हड्डी हो जाती है। इस लचक से घुटने में और स्ट्रक्चर्स की इंजरी होती है। मेनिस्कस, घुटने की चिकनी परत यानी कि कार्टिलेज, बाकी लिगामेंट्स, इन सब पे जोर पड़ता है। हमारे पेशेंट को ये दिक्कत होती है, नॉर्मल चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन तेज चलते हुए सडनली दिशा चेंज करना एक कॉमन चीज जो ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स में होती है। लाइफ के कॉमन प्लेजर्स, सिंपल प्लेजर्स जैसे कि डांस, इन सब में घुटने का लचक खाना। तो लचक ACL की चोट की सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत रहती है और इसी लचक को हम ACL सर्जरी से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये एक कामयाब सर्जरी है, बट पेशेंट्स को ये जानना जरूरी है कि इस सर्जरी के बाद हाई इंपैक्ट एक्टिविटी जैसे कि स्पोर्ट्स या डांस या कोई भी ऐसा काम जिसमें रैपिड चेंज ऑफ स्पीड या डायरेक्शन की जरूरत है, ये कम से कम 8 या 9 महीने के बाद करी जाए। ये एक सक्सेसफुल सर्जरी है। आप ही की बॉडी से टिश्यू लिया जाता है जिसको ग्राफ्ट कहते हैं। 2-3 सोर्स होते हैं ग्राफ्ट के। पीछे वाली मसल यानी हैमस्ट्रिंग सबसे आम तौर पे इस्तेमाल करी जाती है। पेशेवर खिलाड़ियों में आगे वाली मसल BTB ग्राफ्ट या कई बार क्वाड्रिसेप्स इस्तेमाल करा जाता है। ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करता है। सो अगर आपको ACL इंजरी है, एक ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट से राय लें और उनकी राय फॉलो करें। स्पेशली अगर सर्जरी की सलाह मिली है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये सर्जरी एक कामयाब सर्जरी है। थैंक यू।